तो मैं मोटूरिस्ट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें रेंज किस चीज़ की है, कितने तक की, क्या आपको बजट रखना होगा, क्या आपका बजट होगा अगर आप प्रोफेशनल व्लॉगिंग की तरफ जाएंगे या अगर आप सिर्फ स्टार्ट के लिए, सिर्फ ट्राई करने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले 3 चीज़ आती हैं, मेन चीज़ें। पहला है बाइक, दूसरा है सेफ्टी गियर और तीसरा है कैमरा इक्विपमेंट। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं और इनसे फिर और ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात की जाए बाइक की, तो बाइक तो सबकी डिपेंड करती है कि किसी के पास 70 सीसी होती है, किसी के पास 1000 सीसी भी हो सकती है और 70 सीसी पे भी मोटो व्लॉगिंग होती है और 1000 सीसी पे भी मोटो व्लॉगिंग होती है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए सेफ्टी गियर में हेलमेट इंक्लूडेड होता है, ग्लव्स इंक्लूडेड होते हैं, जैकेट्स, पैंट्स और बूट्स, ये सब सेफ्टी गियर का हिस्सा है। फिर कैमरा इक्विपमेंट में कैमरा आता है, जैसे मेरे पास DJI का एक्शन 5 प्रो है, एडवेंचर पैक वो आता है। फिर DJI का मेरा माइक है, ये रहा माइक भी आता है। फिर कैमरा इक्विपमेंट में और SD कार्ड भी आता है। और फिर माउंट्स आते हैं, जैसे चिन माउंट हो गया, ये लगा हुआ है मेरे हेलमेट पे, और फ्रंट माउंट हो गया, हैंडल माउंट ये भी आता है, वाइज़र माउंट भी आता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आइए डिटेल से कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरी बाइक की बात की जाए तो ये होंडा की 150 है। 250 पे मैंने इसलिए ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे पास 150 थी और ये होंडा की 150 मैंने ब्रांड न्यू निकलवाई थी, तो ये मुझे पड़ी थी 5,35,000 की। फिर इस पर कुछ खर्चे कराए थे तकरीबन 20-25 हज़ार के, शायद 30,000 के। हैंड गार्ड, क्रैश गार्ड, टायर्स, 30,000 के खर्चे कराए इस पर, और तो मुझे 550 का ही पड़ा। फिर मेरा जो कैमरास वगैरह हैं, कैमरास हैं, माउंट्स हैं और माइक्स हैं, ये सब मिला जुला के मुझे पड़े 1,75,000 के। ये एक चीज़ हो गई, 2 चीज़ें हो गई, बल्कि एक बाइक हो गया और एक कैमरास हो गए। मेरे पास टोटल 3 माउंट्स हैं, एक माइक है और एक DJI का एक्शन 5 है जिस पे अभी ये वीडियो बन रही है। फिर उसके अलावा सेफ्टी गियर की अगर बात की जाए तो मेरे पास सबसे जो बेसिक चीज़ होती है सेफ्टी गियर में वो होता है हेलमेट। तकरीबन 6-7 हज़ार का हेलमेट था। ये कोई बहुत प्रोफेशनल हेलमेट नहीं है, LS2 वगैरह नहीं है ये, लेकिन LS2 की तरफ भी जाएंगे तो ये 6,000 का हेलमेट था। एंड इसके अलावा क्या ज़रूरी होता है, ग्लव्स ज़रूरी होते हैं, वो मेरे पास रखे हुए हैं। प्रोफेशनल ग्लव्स नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी वाले ग्लव्स नहीं है, लेकिन ग्लव्स हैं सिर्फ डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह से बचने के लिए। तो बहुत ईजीली वो कहीं से भी 1,000-2,000 के मिल जाते हैं। जो सेफ्टी वाले ग्लव्स होते हैं प्रॉपर वाले, वो 8-10 हज़ार के होते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल शूज़ में भी सिटी राइडिंग आराम से हो जाती है। बूट्स वगैरह चाहिए होते हैं डर्ट बाइक्स के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, टूरिंग के लिए। सिटी राइडिंग के लिए नॉर्मल शूज़ बहुत होते हैं, स्नीकर्स बहुत होते हैं। फिर जैकेट की बात आ जाती है और पैंट की बात आ जाती है, तो पैंट जीन्स चलेगी। जैकेट की बात आ जाती है तो सिटी राइडिंग के लिए अपर काफ़ी है, अपर इज़ मोर देन इनफ, एक नॉर्मल सा अपर। फिर प्रॉपर सेफ्टी जैकेट अगर आपको लेनी हो तो वो स्टार्ट होती है 30,000-35,000 से, प्रोफेशनल अच्छी वाली, एंड इट गोज़ अप टू अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, हाँ, और उससे पहले अपलोड करने के लिए 2 फ़ोन्स मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। बस स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, 256 GB होनी चाहिए कम से कम, तो बहुत काफ़ी है ये एडिटिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए और अपनी वीडियोस स्टोर करने के लिए। फिर ये सब कवर करने के बाद यू आर गुड टू गो। आप चाबी घुमाएं एंड स्टार्ट करें एंड जाएं, आपकी मोटो व्लॉग स्टार्ट हो गया है।